अ, नमस्कार साथी। मैं रणधीर कुमार गौतम समाजवादी समागम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग आभासी शोक सभा कर रहे हैं। एक महान शिक्षक, गांधीवादी चिंतक, समाजवादी धारा के विचार को संवर्धित करने वाले प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान जी की, जैसा कि आप सबको पता है, उनका महाप्रस्थान 24 फरवरी को हुआ और उन्होंने अपने लंबे जीवन अनुभव में गांधी विचार और अहिंसा शांति विचार परंपरा की बड़ी साधना की। आज हम लोग उनको याद करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि 2 से 4 मिनट में अपनी बात को कहेंगे तो अन्य साथी को भी मौका मिलेगा अपने संस्मरणों को, उनकी यादों को हम सबके साथ साझा करने में। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग ने अपना समय दिया आज के इस आभासी शोक सभा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी से। आनंद कुमार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना शोक या संस्मरण व्यक्त करें। धन्यवाद रणबीर जी। आप सभी मित्रों को नमस्कार। हमारी आपकी सबकी प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान की अनेक स्मृतियां हैं। मैं देख रहा हूं कि दूर नेपाल से शंकर तिवारी जी, सुदूर हैदराबाद से गोपाल सिंह जी, वयोवृद्ध श्री सुज्ञान मोदी और जो उनका विद्यार्थी परिवार था उसके आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रामचंद्र प्रधान जी को 1967 से जानता था। उनके जैसा निर्भीक, तार्किक, तथ्यों के प्रति आस्था रखने वाला और बेहतर समाज का सपना देखने वाला कम इंसान मैंने देखा। हम लोग उनकी इस बात से बड़े प्रभावित थे कि उन्होंने समाजवादियों की गोष्ठी में कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के दिवंगत होने के बाद की गोष्ठी में कहा कि दुनिया के हर मनुष्य में थोड़ा बहुत अहंकार होता है और लोहिया जी में भी थोड़ा, जबकि वो लोहिया जी को बहुत प्रिय विचारक मानते थे। तो ऐसा विद्वान जो अपने आराध्य की भी दोषों को देख सके और जो ऐसे सपने देखे जो लंबा समय लेंगे, उनके जीवन के बाद जो सपने शायद पूरे होंगे, वो अपने आप में बहुत आकर्षक होते हैं। मेरा ये सौभाग्य था कि जब मैंने उनसे निवेदन किया, वो हमारे छोटे बड़े है, उनकी उपस्थिति मात्र से पूरा माहौल बदल जाता था, क्योंकि एक विद्यार्थी जैसी जिज्ञासा से सबकी बात सुनते थे। अगर कहीं कोई दोष आ गया, कोई तथ्य संगत बात नहीं कहेगी तो तत्काल टोकते थे, कहाँ लिखा ये, आपने कहाँ पढ़ा इसको तो बड़ी असुविधाजनक स्थिति हो जाती थी। लेकिन वो एक सहज भाव से आलोचना भी करते थे, प्रशंसा भी करते थे। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, वो भारत तो नहीं बना उनके जीवन काल में। कि उस भारत को बनाने के लिए जो विचार चाहिए, उसकी उन्होंने काफी सेवा की। गांधी विचार विमर्श उनका सारांश था। उसके लिए वो गीता से लेकर जो कई हजार साल पुराना पाठ है, जयप्रकाश तक निसंकोच हम लोगों को जोड़ते थे। अभी उनका न होना बहुत अखर रहा है, क्योंकि जीवन के संध्या काल में बहुत से लोग वानप्रस्थी हो जाते हैं।
बहुत चीजों से उनका मन खट्टा हो जाता है, अपने जीवन की पूरी साधना को वो निरर्थक मानने लगते हैं। रामचंद्र प्रधान जी उस माली की तरह से थे जिन्होंने बहुत दुर्लभ बीजों को संचय किया, उसका रोपण किया और उसके पुष्पित पल्लवित होने की आशा से उन्होंने अपने बाद के भी बहुत से लोगों को जोड़ा, जिसमें आप और हम शामिल हैं। हम उनसे मिली प्रेरणा को अपनी पूंजी मानते हैं और उनसे मिला उत्साह, उनसे मिली सावधानी, उसको अपने लिए एक अमृत भेंट मानते हैं। जब वो रामनंदन मिश्र जी की किताब पूरी कर रहे थे तो उनके अंदर वही उत्साह था जो उन्होंने हम लोगों को बताया और खुद महसूस किया जब वो स्वामी सहजानंद पर काम कर रहे थे। और इसी बीच में उनको एक तरह से गीता और रामायण के बारे में भी चर्चा करने की जरूरत महसूस होने लगी। इतना व्यापक दायरा, इतनी गहरी दृष्टि और इतना सहज जीवन हमारे जानकारी में कम लोगों को मिला। उनकी शानदार जीवन यात्रा को प्रणाम, उनके योगदान का अभिनंदन, उनकी स्मृति को प्रणाम। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच जस्टिस एस.सी. धर्माधिकारी जी हैं। हम उनके गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं जस्टिस धर्माधिकारी जी कुछ संस्मरण 2 से 5 मिनट में हम लोगों के बीच रखें। जी प्रणाम। उम्र में और तजुर्बे में मैं सभी महानुभावों से बहुत छोटा हूँ, मगर रामचंद्र जी से जुड़ने का सौभाग्य मुझे थोड़े देर से प्राप्त हुआ, वह भी मेरे पिताजी के निधन के बाद। 2019 से जब से मेरे पिताजी का निधन हुआ, वो कई बार मेरे से संपर्क में रहते थे और कहते थे कि गांधी का शोध, गांधी का ये जो किताब थी मेरे पिताजी की, जिसको मराठी में पहले थी, वो हिंदी में लाया गया, हिंदी से अंग्रेजी में प्रधान जी ने लाया, और दूसरा एम्पावरमेंट, विमेन्स एम्पावरमेंट पर जो था गांधी की दृष्टि से, वह भी मराठी में और हिंदी में से पिताजी का किताब इंग्लिश में लाने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने मुझे कहा कि इस काम में आप सहयोग करिए। यह किताब गांधी विचार परिषद के द्वारा प्रकाशित हुई थी और गांधी विचार परिषद के ही सब सर्वाधिकार थे, तो कानून में इसका जो स्थान होता है सर्वाधिकारों का, उस पर उनका इतना कटाक्ष था, इतनी बारीकियां उनको चाहिए थी कि वो कह रहे थे कि कहीं से भी कोई आवाज न हो कि ये किताब कहीं और इसका रीप्रिंट हो, पुनर्प्रकाशित हो, तब कोई उंगली उठाए। वो मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं लगता है, मेरे को चंद्रशेखर जी की याद ऐसी रखनी है कि जीवन सादा शुद्ध कैसा होता है, और गांधी का सानिध्य जिसको प्राप्त हुआ, उस व्यक्ति का जो कुछ आज तक का व्यक्तिमत्व है, उस पर कोई आँच ना आए। मैं भी बहुत प्रभावित हो गया। मैंने कहा उनको कि मैं देखता हूं पर मुझे नहीं लगता कुछ तकलीफ होगी। उसके बाद में मैंने गांधी विचार परिषद का विसर्जन हुआ था, फिर भी वह सब बजाज कुटुंब की तरफ से प्रस्थापित थी। तो बजाज कुटुंब में शेखर भैया बजाज जो है, उनसे मैंने प्राप्त कर ली अनुमति, और अनुमति के पश्चात वो किताब पर काम चलते गया। उस किताब पर जब भी कुछ काम चलता था, कुछ भी कहीं भी जरूरत होती थी, तो हमारी बात होती थी। उसमें उन्होंने कहा कि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है कि आप लोगों तक
आपके परिवार की जीवनी लाए। कम से कम इतना करिए कि इस बुक में, इस पुस्तक में सबसे अंत में अपेंडिक्स में जो आपके परिवार के बारे में लिखा है उसको पढ़िए। और मेरी इच्छा है कि आपके परिवार में आने वाली पीढ़ियों तक वह पहुंचे। उस परिवार की जो जानकारी मैंने उसमें संकलित करी है, वो प्रधान जी ने कहा कि उन्होंने उस पर भी बहुत परिश्रम मेहनत करी। सब जानकारी पिताजी से लेते हुए तफसील में उन्होंने फिर उसको लिखा है। तो वो हमारे परिवार के सब आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए। मैं उनके विचारों से तो थोड़ा बहुत परिचित था, मगर उनके व्यक्तिमत्व में ये सब जो चीज थी, एक आस्था थी, सबके लिए आदर था, गांधी विचार की गहराई तक उनको जाना था, उन्होंने उसको पहचाना भी था। उस किताब का मूल्य वो ऐसा मानते थे कि विचारों में है, और वो विचारों को जिस तरह से रखा गया है बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से, तो वो लोगों तक जाना चाहिए। मैं उसका अनुवाद तो मैंने किया है, पर पुनर्प्रकाशन करते समय भी उन्होंने जो बारीकियां उस किताब में थी, मैंने आपको बताऊं कि पन्ना से पन्ना वो पढ़ के वो मेरे से चर्चा करके फिर सब कुछ आगे जाते थे। उस चर्चा के दौरान हमारी जो बात होती थी वो भी बहुत बहुत ही आज मेरे को उसका मूल्य समझता है, उसकी कीमत समझती है, उनके साथ बिताने को मिला। वैसे तो वापस लौटने वाले थे दिल्ली, कह रहे थे तबीयत अच्छी नहीं से, वो 2 और दिन रुक गए। और उस 2 दिन के भी सान्निध्य में उनके साथ में जो बातें होती थी, एक अद्भुत सा अनुभव वो था। उनकी जो जानकारी थी, उनकी जो पहुंच थी, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाजवादी विचारों के क्षेत्र में हो, समाजवाद से गांधीवाद तक जेपी जैसे लोगों का प्रवास हो, इतने विषयों पर हमारी चर्चा होती थी कि मुझे ऐसे लगा कि 2-3 दिन वो मेरे 2-3 साल जैसे लगे। प्रधान जी सर जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में। गांधी विचार परिषद के माध्यम से उनका जो काम हुआ है, और गांधी विचार परिषद ने आज भी जो नींव रखी है गांधी विचारों की और उसको आगे भी बढ़ाया है, वही वर्धा और सेवाग्राम के से ही वो सब काम होता था। उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा था। और गांधी विचार परिषद जैसे परिषदें, हमारे परिवार जैसे लोग, इनके लिए तो रामचंद्र जी का परिवार का, कुटुंब का एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा ही था। मैं उनको आज आप सबके माध्यम से आदरांजलि अर्पित करता हूं। थोड़ी देर से उनके देहावसान का समाचार मुझे मिला, पर मैं बहुत आभारी हूं रणधीर जी का कि उन्होंने आज मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ सीबी जोसेफ साहब से कि वो कुछ संस्मरण हम लोगों के बीच साझा करें। Yeah, I request you, sir, to please share some of your reminiscences. पहले प्रधान जी के साथ मुलाकात हुआ 2009 में है। गांधी विचार परिषद में हिंद स्वराज का सेंटिनरी ईयर में एक कार्यक्रम, एक सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे था, और गांधी इंटरनेशनल फ्रांस का सहयोग से वो प्रोग्राम हम लोग वर्धा में ऑर्गेनाइज किया था। उस समय में मैं सबसे पहले प्रधान जी के साथ बातचीत हुआ है, और हमारा आग्रह से उन्होंने वर्धा में आया और हमारा कार्यक्रम में उनका प्रेजेंटेशन था। मुझे कभी नहीं लगा एक लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन का शुरुआत है। और उसके बाद उन्होंने हमारा आग्रह पर कम समय में हमारा अलग अलग सेशन में और अलग अलग प्रोग्राम में क्लास
लेने के लिए और गांधी विचार परिषद का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में क्लास लेने के लिए और उनका लाभ था। और उनका 2014 में अभी जस्टिस जन धर्माधिकारी जी बात किया था, उन्होंने उस समय में धर्माधिकारी जी का कंटेम्पलेटिंग गांधी ये किताब एडिट किया है और अलग अलग उनका भाषण और सब इकट्ठा करके उसका काम किया था। 2014 से लेके उसके बाद गांधी विचार परिषद में अलग अलग पब्लिकेशंस हुआ है, उसमें सभी में उनका महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेरा सभी राइटिंग्स में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था और मेरे 2 किताब को उन्होंने काफी मदद किया था। एक है गांधी इन साउथ अफ्रीका और ए रेसिस्ट और लिबरेटर, और 2019 में गांधी का 150th एनिवर्सरी का समय में हम लोग पब्लिश किया था। और दूसरा किताब है कस्तूरबा गांधी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। उस किताब में भी उन्होंने एक एक लाइन लेके पढ़ के उनका महत्वपूर्ण योग इंसाइट्स दिया है और हम लोगों को एक फादरली फिगर था। उन्होंने उस समय में 6 महीने गांधी विचार परिषद के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए और अलग अलग कार्यक्रम में ऑर्गेनाइज करने में काफी मदद किया था। उनका लास्ट उनके साथ बातचीत हुआ था उनका किताब निकालने के समय में, और मैं सेवाग्राम में ज्वाइन करने के बाद भी उन्होंने सेवाग्राम आश्रम में आया था और उनके साथ मुलाकात हुआ था। और एक अध्यापक था, कितना मुश्किल एक चीज है, बहुत सरल रूप में विद्यार्थी लोगों को सामने रखना, ये क्वालिटी बहुत कम अध्यापक लोगों को, मैं बताऊंगा मुझे वो क्वालिटी नहीं है। कितना भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज कितना सरलता से और उन लोगों को साथ उनका रिश्ता एक प्रेममय रिश्ता हमेशा उन्होंने रखा है। He was like a fatherly figure for all of us, and we rich tributes on this occasion. Whoever comes in contact with him, he never forgets about his personality, such a loving fatherly figure who made substantial contribution in different fields, in the academia and also in the socialist field and many other fields. He was a fine human being, and we pay our tribute to the loving memory of Professor Pradhanji. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर जोसेफ। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर DV सिंह जी को कि वो कुछ संस्मरण साझा करें। आ रही है। मुझे बहुत दुख है, प्रधान जी के साथ हजारों किलोमीटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने वॉक किया होगा सवेरे शाम। ज्ञान के बड़े उपासक थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन था, सवेरे आ जाते थे और ऊपर रिसर्च फ्लोर पे बैठ के शाम तक अपना काम करते रहते थे। तो मैं उनको पकड़ के लाता था, बुला के नहीं लाता था, पकड़ के लाता था। मैं चलिए चाय पीजिए।
तो एक ही मजाक में कहीं बहुत मजाक स्वभाव था उनका, कहते थे रे हरियाणा वाले से डरना पड़ता है भाई। अरे मैं नहीं सर, आइए चाय पीजिए, सारा दिन हो गया आप बैठे काम कर रहे हैं। तो खैर वो तो एक बात हुई, लेकिन मेरा उनका जो संपर्क हुआ, मैं श्री राम कॉलेज में लाइब्रेरियन था और सर ने गीता पे किताब लिखी थी, तो हमारे यहाँ एक तायल साहब थे, उनको दी कि जरा इसको रिव्यू करके बताइए कि ये क्या है। उन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने वो किताब ध्यान से पढ़ी, क्योंकि मैं गुरुकुल कांगड़ी का था तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी संस्कृत भी आती थी, थोड़े दर्शन भी थोड़े से पढ़े हुए थे। तो मैंने तायल साहब से कहा, मैं ये कौन है कि रामजस में है और ये बहुत समाजवादी स्वभाव के व्यक्ति हैं, पढ़ने लिखने वाले मेरे मित्र हैं, तो बोले किताब के बारे में क्या ओपिनियन है। मैं कहा जी ये किताब हटके है। और वो मुझे 2 बार पढ़नी पड़ी। 2 बार क्यों पढ़नी पड़ी, एक बार मैंने पढ़ी और मेरे चाचा जी को गले में कैंसर हो गया, फ्रीडम फाइटर थे, वो आ गए, वो बोले यार कुछ पढ़ के सुनाओ। तो मैंने बोले यार छोड़, गीता वीता छोड़ो, वही लंगू पंगे थे ये वो, थोड़े आर्य समाज थे। मैंने आप सुनो, फिर मैंने दोबारा उनको सुनाई, तो उन्होंने बड़ा सुंदर व्याख्या है। खैर, तो मैंने कहा कि ये किताब आपकी बहुत सुंदर है, मेरे हिसाब से आप इसको, बोले सच में, मगर मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और वहां से संपर्क शुरू हुआ, फिर वो किताब छपी भी, और छपी तो थी ही, फिर वो उस पर रिव्यू आए, फिर वो बहुत डिमांड में रही और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। वो हमारी एक बिगनिंग थी उनके साथ एसोसिएशन की। लेकिन उसके बाद तो संपर्क हमेशा ही बना रहा, और कैसे बताऊं मैं, किन शब्दों में बताऊं, उनका स्नेह मुझे बहुत रहा। मैं वर्धा चला गया रिटायर होके, वो भी वर्धा में थे, तो हम लोग कोरोना में फंस गए। तो बोले भाई जाना है वापिस, तो वहां समस्या होगी कि पहले डीएम का आप सर्टिफिकेट लेके आइए, तो टैक्सी वाला आपको एयरपोर्ट लेके जाएगा। उनका मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, कैसे होगा। मैं देखता हूँ कुछ होगा। तो हमारे यहाँ एक लड़का था आरएसएस का, मैंने उसे कहा यार ये ऐसी ऐसी समस्या होगी, सीनियर आदमी इतने समय से घर नहीं गए और इधर कोरोना होगा, कुछ करो। वो बेचारा पता नहीं कहाँ से भाग दौड़ करके सर्टिफिकेट लाया। चलो खैर वो आ गए। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे से उस लड़के का नाम पता पूछ के उसको बहुत सुंदर सा धन्यवाद भेजा। ये जो ग्रेटफुलनेस का उनका स्वभाव था ना, ये साधारण लोगों में नहीं होता है, ये असाधारण लोगों का स्वभाव होता है कि किसी ने थोड़ा सा भी आपके लिए कर दिया तो उसको ग्रेटफुलनेस उसकी शो करना, उसका आभार व्यक्त करना, ये उनमें बहुत मैंने देखा। ऐसे ही जब वो किताब आई अपने 4 वॉल्यूम आए, एक तो पहले आ ही गया था स्वामी सहजानंद जी पे, तो हिंदू कॉलेज में वो रिलीज हुई, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। खैर मेरा ना जाने का तो कोई कारण बनता ही नहीं था। मैं गया तो किताब मुझे नहीं मिली थी, तो मुझे बस इतना ही पूछा यार घर का एड्रेस दो, गुड़गांव आऊंगा तो फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो कुछ दिन बाद देखता हूँ 4 के 4 वॉल्यूम मेरे घर पहुंच गए। मैंने फोन किया सर ये, बोले तुम पढ़ा है तुमने सहजानंद जी को, तुम पढ़ना और पढ़ के मुझे बताना। इस तरह का उनका एक स्वभाव था और वो हर व्यक्ति में गुण देखते थे। जो मैंने उनके साथ रह करके इतना एसोसिएशन रहा सालों साल का, तो वो किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण ढूंढ लेते थे। ये जो उनका एक स्वभाव था, जो उनका सार सार को गइये धोतन दी उड़ाए वाला जो स्वभाव था, ये एक विद्वान में हो सकता है। सरल स्वभाव थे, कोई उन्हें बहुत चमक झमक का कपड़ा नहीं पहनना, साधारण कुर्ता पजामा, ये सहज सरल रहना। लेकिन विश्वसनीयता उनकी एक और आपको नहीं पता होगा, हमारे एक रामनाथ सहगल थे यहाँ कमला नगर में, बहुत बड़े रईस। वो सवेरे घूमते थे, इनसे उनकी मित्रता थी, आना जाना होता था। तो उन्होंने एक विल लिखी और विल लिखी कि इसके जो साक्षी होंगे वो प्रधान जी होंगे। तो मैंने एक दिन पूछा आप क्यों, मैंने उनसे भी पूछ लिया, मेरी भी रामनाथ जी से बहुत अच्छी थी, डेथ होगी हस्बैंड वाइफ की। तो उन्होंने कहा मुझे ये पता कि प्रधान जी इसमें किसी को अन्याय नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने इनको रखा है। ये जो विश्वसनीयता थी उनकी, ये जो उनका कमिटमेंट होता था, ये बहुत कम लोगों, मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव है, ये कोई पुस्तक जनित बातें नहीं है। और कभी भी मैंने देखा यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट उनके मिलते थे बड़े आदर से। मैंने कहा क्या बात है आपके स्टूडेंट इतना पसंद क्यों करते? बोले स्टूडेंट पसंद करते नहीं करते तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्टूडेंट को जरूर पसंद करता हूँ। देखिए टीचर अभिमान करता है कि मुझे पसंद करते हैं इसलिए मुझे अभिमान है, उन्हें इस बात का गर्व था कि मुझे अपने टीचर स्टूडेंट अच्छे लगते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? बोले बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, निश्चित रूप से क्लास लेता हूँ, जब कभी मुझे मिल जाते, जहां मिल जाते वहीं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो वेद आदि में लिखा ना कि
विद्यार्थी तो आचार्य के गर्भ में रहता है। वो जो एक संस्कृत में लाइन है, जैसे माँ गर्भ में बच्चे का संरक्षण करती है, ऐसे विद्यार्थी का गुरु करता है। तो ऐसा वो उनका बिना कहे हुए एक स्वभाव था, और कोई लालच वालच कुछ नहीं। सरल बीमार हुए तो मुझे फोन आया, तो कहाँ हो? मगर मैं तो अभी बाहर हूँ। बोले यार मैं तो गुड़गांव आया था। मगर हो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगा। खैर हम लोग गए वहां पे वेदांता में, काफी देर हंसते रहे, बातचीत करते रहे। तो एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी सिस्टर रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? मैं पहला आदमी हूँ जिसको एक्सीडेंट हुआ है, तो होता रहता है यहाँ, देखो ऑर्थोपेडिक वार्ड में जाके, इसमें रोने की क्या बात है? तो यही बात उन्होंने रिपीट करी। जब वहाँ कुछ और लोग आए, थोड़े भाव, बोले भाव कौन है, क्या बात है? मैं अकेला आदमी हूँ क्या इस हॉस्पिटल में जिसको हार्ट की समस्या है? इसलिए छोड़िए, अकेला हूँ, मेरे ही साथ हुआ तो दुख मनाओ। नहीं, कोई दुख की बात नहीं। तो ये जो समता का भाव उनमें था, ये सहज था, और ये सहज आता नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा अध्ययन की साधना की जरूरत है। बाकी और लोगों ने भी बोलना होगा। मैं तो बहुत व्यक्तिगत मेरा नुकसान है ये, और मुझे बहुत याद आती है उनकी। हर विषय पे उनसे बात कर लेते थे, कभी उनका फोन आ जाता था। उनको शेरो शायरी बहुत पसंद थी, तो मुझे एक बार फर्स्ट लास्ट एक 2 लाइन सुना दी कि जिंदगी तेरी अदा में समझा नहीं, तू क्षण क्षण बदली मैं बदला क्यों नहीं। इतना याद करते थे इन लाइन को। भाई यार टीवी सिंह, ये तो बड़ी सही बात तूने कही कि जिंदगी तेरी अदा में समझा नहीं, तू क्षण क्षण बदली में बदला क्यों नहीं। तो वो इस तरह से अच्छी लाइनों को पकड़ लेते थे, और मेमोरी उनकी अच्छी थी, उसको मेमोराइज कर लेते थे। तो मैं तो उनके प्रति एक ही श्रद्धांजलि समझता हूँ कि जो उनका एक स्वभाव था समाज के प्रति, उसमें से मैं कुछ कोशिश करता भी रहता हूँ, आगे और ज्यादा करूँगा। और भविष्य में अगर संभव हो, उनकी पुण्यतिथि पे इस तरह का कोई, हम चाहे ऑनलाइन ही सही, कोई कार्यक्रम रखते रहें, ताकि हम उनकी बातों को याद करके आगे बढ़े। बस मैं इतना ही कहूँगा, और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बहुत अपने चरणों में स्थान दें। जी धन्यवाद। डॉक्टर हरीश खन्ना जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने कुछ स्मृति या संस्मरण हमारी बीच साझा करें। नमस्कार। प्रधान जी के जाने का बहुत दुख हुआ। बहुत पुराना परिचय था उनसे। विश्वविद्यालय में जब से मतलब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं पीएचडी कर रहा था उस दौरान से मैं उनको जानता था। रामजस में ही वहीं स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे। अभी जैसे डीवी सिंह बोल रहे थे कि अक्सर उनसे मुलाकात घूमते हुए रोज हो जाए, लगभग रोज हो जाया करती थी वही यूनिवर्सिटी में। उनसे उस तरह से तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी की बातें अक्सर उनसे मेरी होती रहती थी। अक्सर कई गोष्ठियों में, तमाम जगह उनसे मुलाकात होती रही। उनकी एक बुक का विमोचन था, मुझे नाम भूल रहा है। वो एक दिन हम लोग कहीं बैठे थे, वहीं अचानक पता चला, हम लोग जंतर मंतर के पास जो है जेडीयू के ऑफिस में उस वक्त बैठे हुए थे, जनता पार्टी का जो ऑफिस था। तो वहां पर वो 3-4 लोग थे, तो वो कहने लगे आज प्रधान जी का वो है। हमने कहा अरे हमें तो पता ही नहीं लगा, ये तो चलो चलते हैं। तो वहां गए तो बहुत लोग थे उस बुक के विमोचन में, और काफी उसके अंदर विद्वान लोग भी मौजूद थे। ये वहीं पार्लियामेंट के आसपास किसी जगह पे था, मैं भूल रहा हूँ जगह का नाम। तो मैं अक्सर देखता था उनका जो परिचय का दायरा था वो बहुत बड़ा था, बहुत विस्तृत था, और राजनीति विज्ञान, इतिहास और अध्यात्म का भी आप कह लीजिए, उनको बहुत गहरा उस तरह से उनकी रुचि रहती थी, और उसके बहुत गहरी रुचि रहती थी, और उसके ऊपर बहुत वो लिखते रहते थे। अक्सर जब कभी गोष्ठी में कहीं मिलते थे, खास लास्ट मेरी उनसे मुलाकात गांधी पीस फाउंडेशन में किसी कार्यक्रम में हुई थी। तो काफी कमजोर हो गए थे। ये कोरोना के बाद की
की बात होगी, क्योंकि मुंह पे वो उन्होंने वो भी जो है लगा रखा था उस वक्त, फिर हटा, फिर एक मैंने उनका फोटोग्राफ भी लिया उस वक्त। तो कमजोर हो गए थे मगर फिर भी बड़े एक्टिव थे। कई बार रिटायर होने के बाद यूनिवर्सिटी घूमने का उनका एक शौक था, तो यूनिवर्सिटी घूमने आ जाया करते थे। तो अक्सर वहां फिर मुलाकात होती थी। मैंने कहा प्रधान जी आप इतनी दूर से आते हो, नोएडा में रहते थे सेक्टर 12 में, तो कह लेंगे हाँ बस आज मन किया तो इधर चला आया। तो वो अक्सर मतलब मैंने देखा घूमने के भी बड़े शौकीन थे, खूब भ्रमण करते थे, इधर उधर जगहों पे जाना। एक घटना मुझे याद आ रही है कि उस वक्त तो हम लोग बहुत शुरू का दौर था और उनसे परिचय ही हुआ था उस वक्त। ये कभी विदेश गए होंगे तो अपनी किसी घटना को बता रहे थे, वहीं कॉफी हाउस में बैठे हुए थे सब लोग। तो वो बताने लगे कि कैसे कैसे घूमते घूमते विदेश में किसी कंट्री का, यूरोप के किसी कंट्री में वो थे। तो कहने लगे कि मुझे बाथरूम जाने की बहुत इच्छा हुई। अब वहाँ विदेश में अक्सर आप जो गए हैं वो जानते हैं कि वहाँ वो आसानी से बाथरूम मिलता नहीं है, और कहीं मिलता भी तो वहाँ पैसा डालना पड़ता है तब जाके वो खुलता है उसका। कई जगह इस तरह की सुविधा है। अब ये इतना इनको कुछ नजर ना आए, रास्ते में कहीं कर नहीं सकते थे, कानून बड़े सख्त थे। तो कहते हैं कि चलते चलते एक कोई जगह नहीं मिली तो ध्यान आया कि यहाँ भारत का वो दूतावास का वो ऑफिस वहीं पर ही था। तो वहां पहुंच गए वो, और शाम का टाइम था, वो दरवाजा बंद हो चुका था। तो इन्होंने जोर जोर से खड़खड़ाना उसको शुरू किया, खटखटाना शुरू किया। तो अंदर से किसी ने झांक के देखा तो कहा कि दरवाजा खोलो। तो वो बहुत मतलब पूरे उससे उत्साह से वो सुना रहे थे, तो हम लोग बहुत हंसे। तो कहने लगा वो खोल नहीं रहे थे, तो कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, खोलो नहीं तो मैं यहीं पर जो है करता हूँ। तो वो उन्होंने डर के मारे खोल दिया। खैर वो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया। तो इससे इस तरह की किस्से कहानियां, बहुत हंसी मजाक की बातें भी हो जाया करती थी खूब जो है। रामजस ट्रस्ट के उन्होंने एक बुक भी रामजस के उस पे उनके संस्थान के ऊपर पूरी लिखी, लाला केदारनाथ के बारे में, वो जो उनके मेन जो है ट्रस्टी जो थे। तो उनका मैं वो देखता था कि बहुत जीवन का अनुभव कह लीजिए या ज्ञान कह लीजिए, उनके पास इतना अधिक था कि उनकी बातें चलती ही रहती थी इस तरह से। और जब उनके जाने का पता चला पीछे तो अचानक एक झटका सा लगा। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, क्योंकि कुछ उस तरह का समाचार नहीं था। तबीयत उनकी जरूर खराब चल रही थी, ये मुझे पता चला, क्योंकि उनके घर के नजदीक मेरी मित्र जो है वो रहती हैं, तो उनसे मैंने अक्सर मैं उनके बारे में पूछता था, वो मिल जाते थे। तो उनके परिवार से उनका मिलना जुलना भी था। तो जब मैं मुझे पता चला कि ऐसे प्रधान जी नहीं रहे, तो मैंने उनको फोन किया कि ये खबर सच है या कहीं गलत खबर तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं पता चला। तो किसी को जानकारी ही नहीं थी। सच बात तो ये है कि जब ये इनकी मृत्यु हुई तो किसी को जानकारी नहीं थी। तो फिर वो उनके घर गई और घर से जाके फिर पता चला कि हाँ। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद उनका संस्कार हो गया होगा, तो पर वो संस्कार नहीं हुआ था, उनके बेटे उनको आना था। तो बाद में वो संस्कार हुआ। पर मतलब दुर्भाग्य मेरा ये था कि उस दिन राजकुमार जैन का फोन आया एक दिन पहले, जब मैं कहीं जा रहा था दिल्ली से बाहर, तो उनका आया कि वो आज है संस्कार। ये तारीख एक जिस दिन संस्कार हुआ है उससे एक दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, और डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो वो हम लोग दोनों पहुंच गए वहां पे। वहां पर वो शायद 26 तारीख थी क्या, तो मैं भूल रहा हूं मैं। तो जब वहां पर पहुंचे तो वहां कोई नजर नहीं आया। तो राजकुमार जैन मिल गए, वो उन्होंने ही मुझे फोन किया था। तो मैंने कहा जैन साहब आप कह रहे थे कि आज यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। वो भी कहने लगे मैं तो काफी देर से बैठा हूँ। तो फिर जाके हम लोगों ने काउंटर पे पता किया तो उस काउंटर वाले को पता था। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो कल है। तो हमने कहा वो तो किसी ने डाला है, वो फोन नंबर भी दे रखा था। तो उन्होंने डेट जो है वो शायद 26 ही होगी, एक दिन पहले की। तो हम उसने काउंटर वाले को पता था, उसने कहा कि नहीं वो कल है।
और उनके बेटे जो है वो अभी आए नहीं है, तो उनके पास सूचना थी सारी। तो खैर हम लोग लौट आए वहां से, और अगले दिन चूंकि मुझे जाना था तो मैं नहीं उस संस्कार में जा पाया, मगर मिसिस प्रधान से मेरी फोन पे बात हुई और मैंने अपना जी। शौक उनको व्यक्त किया। बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। बहुत ही नेक और सज्जन आदमी थे। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, बोलने वाले बहुत लोग हैं। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ। उनकी यादें हमारे मन में बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। और बहुत पढ़ने लिखने वाले लोगों में से थे, और आखिर के दिनों में भी जैसे कि उन्होंने बताया उनकी मिसेज ने कि कोई बुक जो है उनकी गवर्नर हाउस में कहीं वो उनको वहाँ पर वो उनका मंच वो विमोचन हुआ, उसमें भी वो गए थे। मगर अचानक जो है तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी ही अंदर से, मगर वो अचानक इस तरह से चले जाएंगे, क्योंकि चलते फिरते थे। आखिर के दिनों में जरूर वो हॉस्पिटलाइज रहे, वहीं मेट्रो हॉस्पिटल में नोएडा में वो उन्होंने शरीर त्यागा। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी यादें हमेशा बनी रहेंगी, और उनसे बहुत कुछ सोचने समझने सीखने के लिए मिला। कोशिश करेंगे कि आप कुछ चीजों को कम से कम अपने जीवन में यथार्थ रूप में हम सीखें और उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा प्रोफेसर विनय भारद्वाज जी से। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो हाँ, सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। प्रधान साहब को आज याद करते हुए मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सिटी के टीचर को कैसा होना चाहिए, तो प्रधान साहब का चेहरा सामने आता है। एक पढ़ने लिखने वाला मननशील व्यक्ति जो वैचारिक रूप से सक्रिय है, वो कैसा होना चाहिए, तो आंखों के सामने प्रधान साहब का चेहरा सामने आता है। हालांकि मेरा उनसे संपर्क बहुत ज्यादा नहीं था, कभी कभी मिलते थे, पर सबसे सजीव याद मेरी उनको लेकर जब दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजवादी शिक्षक मंच बना, तब उस समय को लेकर है। और हम लोगों ने पहली बार चुनाव लड़ने का फैसला किया था। प्रधान साहब ने दोनों उम्मीदवारों को लेकर, डूटा और एकेडमिक काउंसिल के उम्मीदवारों को लेकर बहुत मेहनत की थी। हमको सबसे मिलवाया था, सबसे हमारी सबसे संवाद को संभव करवाया। बातचीत के साथ साथ सवाल जवाब के सेशन भी उन्होंने संभव किए। तो ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति में नहीं था, पर ऐसे ही लोग सक्रिय राजनीति का आधार बनते हैं, वो उसको ऊर्जा देते हैं, उसको विचार देते हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में आज मुझे प्रधान साहब की याद मेरे मन में है। एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति के रूप में उनको मैं जानती हूँ, जो मजाक करते हुए भी बहुत सटीक मजाक करते थे। बहुत लाउड नहीं थे, बहुत अपनी बातचीत में, अपने तौर तरीकों में, अपने व्यक्तित्व में बहुत लाउड नहीं थे, पर उनका विनम्र होना उनकी ताकत था। एक संपूर्ण व्यक्ति जो अपने ज्ञान की यात्रा में पूरी तरह से लगा हुआ है, जो विचार को, चिंतन को, मनन को और लेखन को अपने जीवन में प्रमुखता देता है। ऐसे व्यक्ति के रूप में हम, जिसने समाजवादी मूल्यों को
बहुत गहराई से समझकर उनको हम सब लोगों तक से आगे पहुंचाने की कोशिश की। वो अपने पीछे एक ऐसी शानदार अपने लेखनी की विरासत छोड़ के गए हैं जो हमारे पास रहेगी। और प्रधान साहब हमेशा बहुत याद आएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की अब बहुत कमी है और ऐसे लोगों की आज के वक्त में बहुत जरूरत है, पर क्योंकि वो बहुत कम हो गए इसलिए प्रधान साहब जी हर कदम पर याद आएंगे। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब निवेदन करना चाहूँगा प्रोफेसर मनोज कुमार राय जी। आप वर्धा में हिंदी के प्रोफेसर हैं और प्रधान जी के कामों का अनुभव उनके पास है। जी, प्रोफेसर मनोज कुमार राय जी। मनोज राय जी समय ले रहे हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ धनंजय राय जी, डॉक्टर धनंजय राय गांधी विचार पर लगातार लिखते रहते हैं और प्रधान जी को जानने का अनुभव सौभाग्य प्राप्त है उन्हें। जी धनंजय जी। मेरे पास बहुत कुछ कहने को नहीं है और एक्चुअली मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया हूँ कि वह नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे लगातार बातचीत होती रहती थी और मैं उनसे सीधा पढ़ा नहीं था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा था और बाद में JNU में पढ़ा, बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात आ गया। लेकिन उनसे जो सीखने को मिला, जो उनसे डिस्कशन होता था, जो गांधी के ओरिजिनल टेक्स्ट पे बात होती थी, वो हमेशा एक इनकरेजिंग टोन में होता था। हम मेरे जैसे कम से कम उनके हजारों लाखों छात्र होंगे जो उनसे सीधे नहीं पढ़े थे, लेकिन वो उनसे हमेशा एक जिस वे में वो बात करते थे, चाहे वो एक कॉन्सेप्ट पे हो, गांधी की कोई भी चीज हो या सोशल साइंसेस की बात हो, और उनका एक अच्छे एकेडमिक के साथ साथ एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात थी, जो बहुत रेयर है आज के दौर में, जिनमें ईगो नहीं है, जो हमेशा एक फोन पे अवेलेबल रहते थे। लेकिन एक बात कहते थे धनंजय कि हम लोग बहुत मिल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत समय कम है। वो दिखता था, वो मिलना टालते रहते थे हमेशा बहुत लोगों से। और ये भी था कि कहते थे कि मुझे बहुत काम पूरा करना है। ये दिखाता था कि क्या डेडिकेशन था अपने काम को लेके, ऑनेस्टी थी। उनका नहीं होना, दिल्ली आने का एक स्वार्थ ये होता था कि उनसे काफ़ी मिलना जुलना हो जाता था। मैं 2 साल CSDS में था, मैं वापस आया जब सेंटर, तो वहाँ पे वो काफ़ी उनसे मेरी और भी बातचीत हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनके नहीं रहने से एक जो पर्सनल और एकेडमिक लॉस हुआ है उसको मैं नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन जो सबक ये है कि अगर हम उनके जैसा बन पाएं और एक अच्छा ह्यूमन बन पाएं और एक जिस उद्देश्यों को लेके वो चलते थे कि हम समतामूलक समाज, अहिंसक समाज का अगर हम निर्माण कर पाएं, तो उनके प्रति ये हमारी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद ये मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद धनंजय भाई। प्रोफेसर मनोज कुमार राय जी जुड़ चुके हैं, तो मैं अब उनसे अनुरोध करूँगा। जी आप सभी को नमस्कार और DV सिंह जी को स्पेशली नमस्कार कि वर्धा का जिक्र किया और उन्होंने मेरा जिक्र नहीं किया, इसलिए DV सिंह को स्पेशल धन्यवाद। असल में प्रधान जी से मेरी भेंट जो है सुरेंद्र जी के सौजन्य से हुई, जो गांधी विचार परिषद में आते थे। सुरेंद्र जी ही किसी मामले में किसी के प्रवेश के लिए प्रधान जी को ले आए थे और तब से हमारा उनका लगाव हो गया। वो चूंकि गाजीपुर से ही बिहार गए थे, तो मैं उनसे अक्सर कहता था कि भाई आप इतना अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आप में गाजीपुर का रक्त है, इसलिए आप इतना अच्छे हैं। दिया ठकाई उनके गांव का नाम है। तो कई बार मजेदार चीज होती थी। अक्सर 2 चीज मुझे याद है जो बड़ा मजेदार चीज है कि जब कभी मैं उनसे टकराता था और बिना झगड़े के हम लोग कोई बात शुरू हो नहीं पाती थी, तो एक मुक्का मारते थे और दूसरे कहते थे कि बदमाश कहीं का। तो 2 ये शब्द जो है, मुक्का मारना और बदमाश कहना, ये बड़ा ही मजेदार ढंग से वो कहते भी थे और मारते भी थे।
और एक चीज जो उनसे सीखने वाली थी लगातार कि परमानेंट पढ़ाई की बात, ये लिख लेना है तो ये सामग्री खोज लेना है, अब ये काम बाकी है तो अभी वो काम बाकी है, उम्र कम रह गई, बहुत सारा काम बाकी है। जब इसकी योजना बना रहे थे ये रामनंदन मिश्र रचनावली की, उस पर तब बहुत ज़्यादा ही चर्चा होती थी। तो ये छटपटाहट थी कि अधिकतम काम करके वो यहाँ से निकलना चाहते थे, बल्कि एक किताब और था जो जिसका अनुवाद करना था उनको, लेकिन वो कहते थे कि अरे ये किताब बड़ी कठिन है, इसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। ये रामनंदन मिश्र रचनावली जब खत्म हो जाएगी, इसका अनुवाद हो जाएगा, तब मैं उस किताब पर जरूर हाथ लगाऊंगा। लेकिन शायद ईश्वर को उतना ही मंजूर था, जितना ईश्वर ने दिया था समय उतना उन्होंने काम किया। तो ये मुझे लगता है कि बस यही क्षण मुझे याद करने का है और मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ कि ईश्वर जहाँ भी हैं वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। शंकर तिवारी जी नेपाल से जुड़े हुए हैं। शंकर तिवारी जी का बड़ा लगाव रहा है और ये स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। उन्होंने नेपाली में गीता का ट्रांसलेशन किया और अनेकों किताबों में प्रधान जी के साथ वो लगे रहे। जी शंकर भाई। अनम्यूट कर लीजिएगा। सब लोग को नमस्कार और प्रणाम। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड प्लेजर टू मीट प्रोफेसर प्रधान। ये अभी हमारे गुरु डीन ऑफ द स्टडीज IGS के CB जोसेफ साहब ने भी कहा कि 2009 में जब हिंद स्वराज का सेंटनरी सेमिनार हुआ था, उसी टाइम में हम उनके साथ मिले थे। IGS के परंपरा के मुताबिक मैं उस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी था और गेस्ट मिनिस्टर भी था। गेस्ट मिनिस्टर की तहत में मैं उनको रिसीव करने के लिए गया था सेवाग्राम स्टेशन में। 3:45 ऐसे कुछ 4:30 में ट्रेन आया था, आधी घंटा लेट होके, और ट्रेन से बाहर निकलते ही प्लेटफॉर्म में आने के टाइम में उन्होंने चाय ले लिया। चाय उतना अच्छा नहीं था, उन्होंने चाय टेस्ट किया जैसा किया और चाय फेंक दिया। और जो चाय बेचने वाला बच्चा था तो उसको उन्होंने पैसा दे दिया। 5 का चाय था, शायद उन्होंने 10 रुपये दे दिया और उन्होंने कहा ये वापस पैसा भी तुम ही रख लो। तो मैंने उनको पूछा, सर व्हाई आर यू गिविंग हिम दैट 5 रुपीज बोनस? देखो चाय तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये तो आज का दिन या आराम से सो जाएगा ये 5 रुपया की वजह से। वो 5 रुपया तो मेरे लाइफ में कुछ काम का नहीं होगा ना। मतलब इतना काइंड और कंसिडरेट, वो जो काम करने वाले, जो समाज के सबसे तल्ला वर्ग, सबसे लोएस्ट वर्ग के लिए उनका जो स्नेह था, वो तो स्नेहशील बच्चे को पहली भेंट में मेरा मुलाकात हुआ। एंड देन सेमिनार फिनिश्ड एंड इट हैपेंड इन समटाइम इन दिसंबर और जनवरी। तो कोहरा बहुत घना लगता था, तो ट्रेन वर डिलेड एंड ही गिव अस स्पेशल लेक्चर, स्पेशल क्लास, and then we were hypnotized in the topic of Gandhian studies, and then he came later and to lecture us especially for 15 days before our exams, maybe in February of that year, and then he was quite regular to IGS. मेरा IGS का पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं दिल्ली चला गया था और then he invited me to his house, और उन्होंने सोने के लिए उनका बेड दिया मेरे को और वो बाहर चल के सो गए थे। इतना सिंपल, वो गेस्ट की तरह तो सम्मान करना, और मेरे मन में कोई शब्द नहीं है। और आई वांट टू लर्न समथिंग अबाउट सोशलिज्म, और उन्होंने वो जो ये सोशलिस्ट परंपरा में जेपी और लोहिया के साथ, जेपी और लोहिया का क्या क्या सिमिलरिटीज था, क्या क्या डिफरेंसेस था, कौन कुछ चीज में महान था। मतलब he gave me individual lecture and I kept on writing that on my diary and I have that diary safe. और उसके बाद मैंने गीता ज्ञान का किताब ट्रांसलेशन भी किया। I think he has worked on Quran also, that also needs to be highlighted. और उनको नेपाल में बुला के गांधी दर्शन के ऊपर हमने 2 बार लेक्चर कराया, 1 बार नहीं। और जो and I was
सरप्राइज की, तो आई यूज्ड टू आस्क हिम, सर ये आपने खुद इंग्लिश में लिखा किताब और इसको क्यों हिंदी में करा रहे हैं, और आपने पहले हिंदी में लिखा था और इसको क्यों अंग्रेजी में खुद ट्रांसलेशन करा रहे हैं। ये ट्रांसलेशन के टाइम में यू कैन सेव योर टाइम, एनीबॉडी कैन डू द ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क। और उन्होंने कहा, देखो शंकर, ट्रांसलेशन में कुछ चीज गुम हो जाता है, खो जाता है, इसको खो देना नहीं चाहिए, एंड यू टू ट्रांसलेट एंड देन आई टू से दिस इज बुलशिट स्टफ सर, यू शुड बेटर सेव टाइम फॉर द ओरिजिनल वर्क एंड देन स्टिल यू टू लाफ, ऐसा मैं करने वाला नहीं, आई ट्रांसलेट इट माई सेल्फ, ऐसा उनका था। और एक ही वॉज फ्रेंड ऑफ द सोशलिस्ट ट्रेडिशन। जब नेपाल में 1973 में विमान पलायन, वो प्लेन हाईजैक करके अभी नेपाल के जो अंतरिम प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की, उनका हस्बैंड दुर्गा सुवेदी और चक्र वास्तोला लगायत नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोग जब वो पटना से दिल्ली पहुंचे थे तो अंडरग्राउंड होके दे हैड स्टेड इन हिज होम, मतलब ही हैड हेल्प इन दैट टफ टाइम्स आल्सो। और इसीलिए वो समाजवादी एक आंदोलनकारी भी थे इसी तौर में। और ही हैड किरण मिश्रा ने नेपाल के दो क्रांतिकारियों के ऊपर किताब लिखा, एक बीपी कोइराला के ऊपर किताब लिखा और दूसरा किताब लिखा गणेशमान सिंह के ऊपर। एंड किरण मिश्रा हैड सेंट दैट बुक टू प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान, और प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान के साथ वो किताब बहुत टाइम तक था ऐसे ही, और उनको भी मालूम नहीं था कि वो किताब बीपी के ऊपर है या गणेशमान के ऊपर है। तो लास्ट टाइम 1 year back when I went to his house, तो हमने उसको बंडल खोल के देखा कि वो किताब गणेशमान सिंह के ऊपर था, एंड आई वांटेड टू इनवाइट हिम टू नेपाल टू रिलीज दैट इन द रिलीजिंग ऑफ दैट बुक, लेकिन वो हमने कर नहीं पाया। और जब ये अक्टूबर में मैंने उनके साथ एक तस्वीर भी लिया, तो अक्टूबर में जब मैं उनके साथ मिलने के लिए गया था, दिस अक्टूबर आई वॉज बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी। और नेपाल में बहुत बड़ा जो युवाओं का विद्रोह हुआ था, अभी कल ही इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन की वजह से आई कुड नॉट कम एंड अटेंड द फंडल सेरेमनी। उस एक हफ्ता आगे जब उन्होंने कहा कि पटना में जब उनका किताब का विमोचन होने वाला है, आपको वहाँ जरूर आना होगा। इलेक्शन की उहापोह के वजह से आई कुड नॉट अटेंड दैट, और एंड देन आई वाज शॉक्ड दैट ही वाज इन हॉस्पिटल एंड देन ही इज नो मोर। देयर आर मेनी थिंग्स आई हैड लर्न फ्रॉम हिम, और उनका सबसे बेहतर चीज ये था कि वो क्लास में पढ़ाने का सबसे टफेस्ट चीज को सबसे इजी शैली में बताने का उनका जो अंदाज था, नोबडी कुड इमेजिन। वर्धा में एक सेमिनार में he wanted to cross check his knowledge with the authority and young people in parallel ways। उनका गांधी के ऊपर किताब में जो क्या ब्रह्मचर्य के ऊपर एक टॉपिक था, and he started discussing with the young students who were under 25 or 21, 22, 23, and then at that time CB Joseph is here, CB Joseph had to intervene that, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का जो समझ गांधी के समझ था, he wanted to check it with the young people, are they getting Gandhi sense or not। और जब उन्होंने ये जो महादेव देसाई के बेटे थे जिसने गांधी कथा को फेमस बनाया था, उन्होंने उनका जो गांधी के ऊपर जो समझ था, एंड देन ही वांटेड टू वेरीफाई हिज समझ विद दैट अथॉरिटी आल्सो। मतलब यू टू चेक एम आई करेक्ट इन दिस वे और नॉट, और आई विल बी करेक्ट ऑन दैट वे और नॉट। मतलब वो खुद का ज्ञान को हमेशा परख करते थे अथॉरिटी के साथ, नवयुग के साथ। सो देयर वाज ऑलवेज मेनी थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम। और जब मैं हमेशा दिल्ली जाता था काठमांडू से, और मीटिंग प्लेस वाज IGS और पंजाबी ढाबा और दी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी। अब वहाँ जाने के बाद ऐसे प्रधान सर का वो तो नहीं मिलेगा। एंड देन ही वाज शॉक्ड व्हेन द IGS अथॉरिटी डिसाइडेड टू क्लोज द गांधी विचार परिषद, एंड देन वी ट्राइड टू revive that, we could not
we could not revive yet. We were much actively involved to revive that IGS institution. उसके बाद इतने सारे संस्करण है. I think I need to write a book on that matter. और मैं इतने ही बात कहे कि and then he wanted me to contribute in his book Socialist Tradition in South Asia, जो 3-4 वॉल्यूम में वो काम करना चाहते थे. और नेपाल का जो चैप्टर्स थे, he wanted me to write all those things. We had made some framework also, and I had been to JNU Library and Nehru Memorial Museum Library for some primary works, but could not do anything on that matter. और ये सारे क्योंकि इतना उम्र में भी 80s के बाद भी he was so वर्कोहलिक, काम में इतना प्रतिबद्ध, नए लोग को इंस्पायर करने पे प्रतिबद्ध. और एक बार जब उन्होंने दिल्ली में लेक्चर दिया था, वो गांधी जयंती के दिन में, वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, इंडिया के वो हॉल में दिए थे शायद, तो द पीपल वर हिप्नोटाइज्ड टू लिसन हिम. इतने सरल शैली में वो बात को रखते थे. मतलब ही वाज, तो प्रश्न करने वाले बच्चों को डांटते नहीं थे. ही ऑलवेज पुट द स्टूडेंट्स इन कंफर्ट. ही वाज ऑलवेज हैप्पी टू लिसन द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ऐसा था. तो we have lost a great guru, our guardian, our fatherly figure, and he was something like friend, and he was something like child also because of his old age. Thank you for coordinating this, and I sent my love and gratitude to our respected professor from Nepal at the individual level and from the institute गांधी तुलसी चरखा प्रचारक गुठी, जिसके तहत में उन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर भी दिया था. थैंक यू वेरी मच. आप सभी लोग को प्रणाम. बहुत धन्यवाद. मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर भारती. प्रधान जी सर को मिलना, जैसे सीबी सर ने कहा, शंकर ने कहा, 2009 में जब हिंद स्वराज का शताब्दी वर्ष था और गांधी विचार परिषद में, चूँकि हम वहाँ पीजी डिप्लोमा के विद्यार्थी थे, वहीं पहली बार सर से मिलना हुआ. और सर का रिटायरमेंट हो चुका था. उसके बाद सर आए थे, हमें मिले थे. हम ड्यू के विद्यार्थी तो नहीं थे, लेकिन हमारी 3 घंटे की सर ने, फिर उसके बाद जैसे ही गांधी विचार परिषद से जुड़ गए, 3 घंटे की क्लास सर हमें पढ़ाते थे. सीबी सर से, महोदय सर से भी हमने सीखा है. लेकिन सर के साथ मिलके सिर्फ मैं नहीं, आप शंकर से भी आपने सुना. और मुझे लगता है जब सर पढ़ा रहे होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में, और गांधी विचार परिषद का हर एक विद्यार्थी, सर हम लोगों के लिए एक शिक्षक, सबसे प्रिय शिक्षक, और सबके लिए एक जैसे, और हमारे लिए गार्जियन के तौर पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कि सर हमें एक बार ऐसा फील हो कि हमें एनकरेज नहीं कर रहे हैं. अभी बिल्कुल मतलब सर के जाने के 1 हफ्ते पहले की बात होगी कि सर से बात हुई, मतलब पटना जाने वाले थे उसके 1-2 दिन पहले. तो सर ने मुझे क्या कहा कि भारती जी, जो एक शिक्षक होता है, वो विद्यार्थियों को सिर्फ देता है, वो सिर्फ देता है, उसके मन में और कुछ बात नहीं होती. हमेशा सिर्फ ये होता है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सिर्फ देना है. और हमारे जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं, सुलाफा सूडान से फ़ोन कर रही थी, वो हमारे लिए फादरली फिगर थे. सस्मिता अभी बात करेगी. हम जितने भी लोग थे, त्रिपुरा से जो हमारे सर के विद्यार्थी थे, हमारे से पहले के लोगों से तो सर मतलब हमारे ही समय में आए, लेकिन हमारे बाद के जितने भी लोग, और गांधी विचार परिषद का 2020 में हमने जो आंदोलन किया, उस समय बंद हुआ, उस समय तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, और निशिकांत भी उसी समय 2009 में ही आए थे अपना रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, वो भी सर के विद्यार्थी की तरह हो गए. और सर हमेशा जब भी हम परेशान होते थे, 2-3 साल पहले से ऐसा हुआ कि सर के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो सर कहते थे कोई निगेटिव बात नहीं करना है, सिर्फ मुझे पॉजिटिव बातें करो.
उसके पहले तक हमारी जो भी समस्याएं होती थी सर हमेशा उनको सुनते थे, ना सिर्फ सुनते थे, उनसे जितना हो सकता था, अच्छा इससे तुम्हारा काम होगा, लो ये नंबर लो, इससे बात कर। कोई भी व्यक्ति, विद्यार्थी के सर ने, जैसे सर लाइब्रेरी में थे, उनके कोई भी व्यक्ति सर से, जैसे शंकर ने कहा कि वो चाय के लिए और डांटने के लिए भी, जब हमसे कोई गलती हो तो तुरंत उसको सुधारने के लिए तुरंत डांटते थे। मैं गांधी विचार परिषद के साथ खत्म करके एमफिल करने चली गई। मेरे मन में था, क्योंकि गांधी को सीखने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वो गांधी विचार परिषद था, तो मेरे मन में था कि मैं किताब लिखूं गांधी विचार के प्रयोगशाला में। सर ने मुझे बहुत जोर से डांटा, जिंदगी पड़ी है, पूरी हो जाएगा, पहले ये काम कर, ये कैरियर के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब हम तो खैर वैसे शिक्षक होने का पता नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हर एक विद्यार्थी के लिए, और मतलब हम जैसे हमें मान लीजिए कि किसी को कोई प्रेम किसी से कर रहा है, उसमें भी एनकरेज करेंगे। अगर किसी की कोई समस्या है, उसको कब हमारा समाधान कर देंगे, और कभी किसी को मतलब उसमें कमी है ये तो बताना ही नहीं है, हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमारे अंदर कोई कमी है। मुझे ये मतलब उसको बताने का तरीका कि अगर एकेडमिक में अच्छा करना है तो ऐसे, भारती वो एक किसी विद्यार्थी का नाम लेते थे कि तेरे अंदर वो विद्यार्थी के कुछ गुण आ जाए और उसके तुम्हारे अंदर चले जाए, कि सोशल तुम्हारा अच्छा है, एकेडमिक उसका अच्छा है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ। तो ये उनका जो समझाने का, बताने का, मदद करने का। एक बार की बात है कि मैं क्लास जा रही थी और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं ठीक से कर पाई। मैंने सर को फोन कर दिया क्लास में घुसने से 10 मिनट पहले कि सर मुझे जेपी को पढ़ाना है। सर ने मुझे फोन पे बता दिया कि भारती, और फिर मुझे रात को फोन किया, भारती नोट्स बनाना है, रात में सोने से पहले उसको मेमोराइज करना है, अगले दिन क्लास में जो पढ़ाना है। तो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बहुत तेज चलते थे सर, तो मैं उनके पीछे पीछे लगभग भागती थी। गीताई मंदिर में टहलने जाते थे, लेकिन जब भी उनको लगता था कि कोई ऐसी बात है, सर रुक जाते थे और सुनते थे। तो हमें भी महसूस होता था कि हम भी महत्वपूर्ण हैं। इतने महान शिक्षक ने हमें कभी ये, मेरे लिए मेरी शादी में मेरे परिवार के लोग नहीं आए, सर मेरी शादी में गए। मुझे जब भी जरूरत हुई सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। बस मुझे एक ही चीज का मतलब अभी वो है कि मैंने वो एकेडमिकली सर के सामने कुछ बहुत नहीं कर पाया। पता नहीं मैं तो कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन हमारे जैसे, और एक शब्द वो हमेशा कहते थे जब भी हम परेशान होंगे, भारती ये भी गुजर जाएगा। हम अभी जब सर की तबीयत खराब हुई तो हम सर के घर गए, तो कुछ बोल करके और सर थोड़े से इमोशनल हो गए, लेकिन सर तुरंत ही वापस नॉर्मल हंसने वाली बातें करने लगे कि हम लोग कहीं घबरा ना जाए। तो सीखने के लिए, समझने के लिए इतनी सारी चीजें, इतना मतलब वक्त मुझे बहुत मिला सर के साथ गुजारने का, लेकिन वो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे व्यक्त करूं। शंकर ने जैसे कहा कि हमारी मंत्रिमंडल होता था, तो हमारी मतलब हम लोग आपस में कुछ करेंगे, हंस के टाल देंगे, हमेशा सबको मिला के रखेंगे। तो हमें एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनना है, अच्छा शिक्षक कैसे होना है, अच्छा मनुष्य कैसे होना है, तो हमारे पास सर की यादें हैं। मुझे लगता है कि उनके सहारे धीरे धीरे हम लोगों को अच्छा शिक्षक बनने में, अच्छा मनुष्य बनने में मदद करेंगे जी। और मेरी सर के लिए श्रद्धांजलि है। वो हमारे लिए शिक्षक भी थे, आदर्श भी थे, पिता भी थे और मित्रवत भी उनका व्यवहार था। मैं वर्धा में थी और मेरी शादी होने वाली थी और मुझे दूसरे जगह जाना था। उन्होंने कहा हाँ मैं अपने विद्यार्थियों के साथ गई थी, कौसानी में मैं पढ़ाती थी, तो मैं देखूंगा उनको, तुम चली जाओ। इतना एनकरेजमेंट सर बहुत बहुत उन्होंने, और हर विद्यार्थी के लिए
मैं अपनी श्रद्धांजलि सर के लिए देती हूँ। आपने रणधीर आमंत्रित किया, ये प्रोग्राम आयोजित किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सुस्मिता, सुस्मिता जी। सुस्मिता जी ना समय ले रही, तो मैं शशि शेखर जी से निवेदन करूँगा। या हाँ, सुस्मिता जी बोलिए। हेलो। जी, आपकी आवाज़ हाँ आ रही है। हाँ हाँ, मैं सर के साथ तो इतना अनुभव है कि, और सर इसको बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है, शब्द नहीं आ पा रहा है। तो मैं सर को 2009 में जब स्टूडेंट थी आईजीएस में, तो सर मैं सोची थी कि सर पहले से आईजीएस में आए, मैंने 2008 9 7 से पढ़ा रहे हैं। मैं आईजीएस जब ज्वाइन की, मेरा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं पढ़ाई बहुत छूट गया था। फिर थोड़ा हिंदी में अंग्रेजी में समझना मुश्किल हो रहा था पर भी, और सर का जो पढ़ाई का जो तरीका, और बैठकर जैसे गांधी विचार परिषद में पुलिया रहता था या ग्राउंड रहता था या किचन में, हर जगह क्लास में जब आप समझ नहीं पाओगे तो, मेरा हिंदी भी खराब था, अंग्रेजी भी खराब था, फिर भी सर इतना सरल से समझाएंगे, और से वो सहमत नहीं है तो बहुत खुल करके अपनी असहमति प्रकट करते थे और असहमति का कारण भी बताते थे। तो इसका मतलब है, एक तो पॉलिटिकल साइंस के वो शिक्षक थे और मैं भी पॉलिटिकल साइंस का ही विद्यार्थी और शिक्षक रहा हूँ। तो निसंदेह जो है उनकी बातों का, उनकी लेखन का असर मुझ पे भी है, और क्योंकि समाजवादी विचारों से उनका एक गहरा लगाव था और इसलिए उनके प्रति विशेष सम्मान भी मेरा है और विशेष स्नेह भी उनका था हमारे प्रति। तो ये मुझे लगता है कि उनका जाना, और सादगी बहुत थी। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक इतना प्रसिद्ध शिक्षक और इतनी सादगी, अक्सर लोग अगर यूं देख लेते तो शायद या तो फिलोसोफर उनको मानते या कुछ और मानते। तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी सादगी, उनकी स्पष्टता, उनकी बौद्धिकता, उनका समर्पण और विद्यार्थियों के प्रति उनका स्नेह और लगाव, ये सब मिलाकर के उन्हें एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श लेखक, एक आदर्श बौद्धिक और सबसे बढ़कर के एक बहुत ही सम्मानित नागरिक उनको बनाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको जानने वालों की कमी नहीं थी, और जब ये जानकारी मिली कि वो हमारे बीच नहीं रहे, कुछ ही दिनों पहले पटना से लौटे थे, रामनंदन मिश्र के जो ग्रंथावली थी उसका लोकार्पण हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि उनका जाना हम समाजवादी विचारों के साथियों के लिए, गांधीवादी विचारों के साथियों के लिए और शिक्षक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। धन्यवाद जी। मैं अशोक कुमार जी से निवेदन करूंगा, उन्होंने हैंड रेज किया है। जी अशोक। धन्यवाद। समता मार्ग को मेरी ओर से धन्यवाद समय देने के लिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही रामजस कॉलेज में ही, जहाँ प्रोफेसर प्रधान सर वहाँ थे, मैं भी हूँ, और सर से मेरा जुड़ा 1993 में जब मैं कॉलेज में आया शिक्षक के रूप में। और बड़ी अजीब सी बात है कि मैं तो फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, फिजिक्स का शिक्षक रहा हूँ और पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका ढंग शुरू से ही मुझे प्रभावित करता रहा है। प्रभावित इन द सेंस कि एक शिक्षक का, आदर्श शिक्षक का जो एक इमेज दिमाग में होता है, वही मैं उनमें देखता आया। बिल्कुल सरल, कोई फैशन नहीं, बहुत सिंपल ढंग से रहना और सिंपल ढंग से बोलना,
अंग्रेजी में बहुत अच्छी पकड़ होते हुए भी अंग्रेजी ज़्यादा नहीं बोलना, हिंदी में ही वार्तालाप, क्योंकि वो कम्युनिकेशन पे ध्यान देते थे। और स्टाफ काउंसिल के मीटिंग वगैरह में भी, एसोसिएशन के मीटिंग वगैरह में भी उनको बोलते सुना, तो मैं प्रभावित धीरे धीरे होता गया। बाद में जाना कि ये हमारे प्रदेश से हैं, तो उस कारण तो नहीं, लेकिन उनकी विद्वता के कारण और लोगों से जो और शिक्षक थे उनके जो ओपिनियन थे उनके बारे में, उनसे ज़्यादा मैं प्रभावित होता गया। एक बार मुझे मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर था और लोगों ने बताया कि गांधीयन फिलॉसफी पे उनसे बढ़िया बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको आप बुलाएं। तो मैं उनको बुलाया और प्रोफेसर आनंद कुमार अब जा चुके हैं, उनको भी बुलाया था, एक ही प्रोग्राम में बुलाया था, अलग अलग दिन संभवतः होगा वो। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस प्रोग्राम के बाद सारे उसमें स्टूडेंट्स तो थे नहीं, शिक्षक ही थे, लेकिन यंग शिक्षक ज़्यादा थे। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में शिक्षक होते हैं जो शुरू में नौकरी शुरू करते हैं, तो वो सभी इतने प्रभावित थे कि उन लोगों ने ये डिमांड किया कि उनका प्रोग्राम फिर से रखें। और जो उन्होंने भाषण दिया था तो कभी कभार पन्ना भी उलट लेते थे, तो कहते थे उनके क्या वो नोट्स की फोटोकॉपी नहीं मिल सकती है, इस तरह के डिमांड आने लगे। जबकि वो प्रोग्राम जो है उसमें सभी विषयों के शिक्षक थे, साइंस के भी थे, कॉमर्स के थे, आर्ट्स के थे ओरिएंटेशन में, लेकिन सभी लोग प्रभावित थे। तो ये उनका ये था। बाद के दिनों में वो धीरे धीरे मैं उनके बहुत करीब हो गया, इसलिए कि उनके कुछ काम अगर होते थे तो मुझे फोन करते थे, भाई ऐसे देखना है अशोक जी। और उनका बड़प्पन देखिए कि मैं उनसे कितना छोटा था, फिर भी वो कभी अशोक नहीं कहते थे, तुम नहीं कहते थे, आप ही कहते थे। ये उनका बड़प्पन था। संभवतः वो दोपहर के बाद यूनिवर्सिटी रिटायर तो वो बहुत पहले हो गए थे, दोपहर के बाद वो आते थे एक पब्लिशर के साथ और फिर ढेर सारी अपने झोले में किताबें और वो उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनके करेक्शन का काम होता था, और फिर घंटों बैठकर हम लोग बातें करते थे। मैं भी काफी देर तक कॉलेज में रहा करता था, तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे बात करने का और सीखने का। और उस दौरान हमने ये देखा कि उनमें कितनी जानकारी थी, और केवल मैं तो ये कहूँगा कि गांधीयन फिलॉसफी पे नहीं, गांधीयन नॉलेज पे नहीं, लाइफ के फिलॉसफी के बारे में भी उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। उनकी जो उन्मुक्त हंसी और ठाके थे वो कोई भूल नहीं सकता। और कई बार वो कहते थे कि अभी खड़ा हूँ यहाँ, अभी ऊपर चला जाऊंगा, कोई परवाह थोड़ी। तो ये जो लाइफ को समझने की जो उनका दृष्टिकोण था, वो निश्चित रूप से जो है एक बड़ी समझ के लोगों में ही हो सकती है। हम पटना जाने के पहले उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप चलोगे तो मेरे साथ चल सकते हो। मैंने कहा सर उस विद्वान की जमावड़े में मैं क्या करूंगा, उनका विमोचन जो था उनकी पुस्तक का गवर्नर हाउस में। तो मैंने कहा कि सर आप बड़े बड़े लोग होंगे, मैं तो साइंस का आदमी, मैं क्या समझूंगा। तो बोले कि आप तो मित्रवत जाएंगे, आप थोड़ी कोई विद्वता दिखाने जाएंगे। तो ये उनका अप्रोच था। मैं गया तो नहीं, और वो जब वहां से लौटे उसके बाद ये दुखद समाचार हमें प्राप्त। और राजकुमार जैन और ऐसे सर सभी लोग वहां पर हम मिले उनकी अंत्येष्टि में। तो उनका जाना बहुत दुखद है। दो तीन बातें जो है वो निश्चित रूप से ये करती है कि एक तो उनमें ईगो नाम की कोई चीज नहीं थी। जीवन वो सही में समाजवादी इस अर्थ में थे कि केवल बोली में नहीं, अपने कार्यशैली में भी और अपने जीवन में भी उन्होंने जो है समाजवादी दृष्टिकोण को उतारा। यह तो हमने निश्चित रूप से देखा। और एक शिक्षक के रूप में जो उनकी उपलब्धता थी विद्यार्थी और इसके लिए, वो विरले ही मिल जाए। वो कोई बताते हैं वो वार्डन भी रहे हॉस्टल के, मैं भी रहा हॉस्टल का वार्डन बहुत बाद में। तो लोग बताते ये मेरे सामने की बात नहीं है
कि वो पॉकेट में ही वो सील और मोहर लेके चलते थे कि कोई अगर ट्रेन का पास बनवाना है तो रास्ते में मिल गए तो कहे कि सर ये पास बनवाना है, आप ऑफिस कब आएंगे? तो क्यों? तो ये पास में सर साइन कराना है, मोहर लगाना। बोला लाओ, खड़े खड़े कहीं पर भी कैंटीन के पास और कहीं भी वो कर दिया करते थे बाहर में। तो ये जो उपलब्धता थी स्टूडेंट्स के लिए, एक शिक्षक का ये बहुत बड़ा गुण होता है कि कोई ईगो ना हो और हमेशा विद्यार्थियों के बारे में सोचते। अभी मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया और ऐसे भी कि जो 2 विद्यार्थी थे वो बिल्कुल ही भावुक हो गए। ये उनकी जीवन की सफलता को बताता है कि एक विद्यार्थी के दिल में इतना सम्मान हो और आदर हो, यही एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद अशोक जी। मैं अब निवेदन करता हूँ सुज्ञान मोदी जी से कि वो संस्मरण साझा करें। जी। प्रणाम। प्रधान जी की यशोगाथा सुनते सुनते करीब 90 मिनट हुए और ऐसा लगता है कि यह यशोगान चलता ही रहे। जैसे केशव जी ने कहा, संस्मिता जी, भारती जी और शंकर जी के विचार सुनकर ऐसा लगा कि गौतम रणधीर जी ने जो उनकी श्रद्धांजलि के रूप में जो आलेख लिखा था वह शब्दशः सार्थक है। सरल मना, ज्ञान पुंज, समर्पित शिक्षक, साधक, निष्ठावान नागरिक, चैतन्य प्रज्ञा को चैतन्य प्रणाम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने आभासी शोक सभा की, आप लोग शामिल रहे। हम लोग फिजिकल भी करने की योजना कर रहे हैं और उनका हमेशा से शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षण संस्थानों के से नाता रहा है। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षण संस्थान में ही उनकी शोक सभा को हम लोग एक तरह से उनकी विचार परंपरा को के प्रभाव और प्रवाह को समझने के लिए करेंगे। और उन्होंने काफ़ी काम किया जो अभी पूरा करना है। वो हमेशा कहते थे कि स्वामी सहजानंद, रामनंदन मिश्र और कर्पूरी ठाकुर का ऋण है। तो 2 काम तो हो गया है। कर्पूरी ठाकुर की इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखनी है और वो बहुत ही गंभीर तरीके से काम करते थे, चाहे वो ट्रांसलेशन का काम हो या लेखनी का काम हो या चिंतन का काम हो। इसके साथ ही कुछ और काम है जो पूरा करना है। एक तो रामायण वाला काम 128 पेज का लगभग हो गया है। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आनंद कुमार जी, प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य और आप जैसे विद्वानों के साथ सहयोग लेते हुए और उसको हम लोग पूरा करेंगे। कुरान इस्लाम की रूपरेखा वो भी 165 पेज लगभग पूरी हो गई थी और इसके साथ ही गीता का जो ट्रांसलेशन है वो 200 पन्ने का लगभग कंप्लीट हो गया था। डिक्शनरी ऑफ सोशलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया वो भी लगभग 450 पेज कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के ही बाकी है, वो भी पूरा हम लोग करने की कोशिश में है। और एक गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, एक क्रिटिकल रिव्यू, ये 378 पेज का लगभग हो चुका था किताब। इसके साथ ही टीचिंग विथ ह्यूमर, हमने उनसे एक धोखा किया इस रूप में कि हमने उनके सारे, जब भी हमारी मुलाकात होती थी, ट्रांसक्रिप्शन करने की योजना है। 200 घंटे की रिकॉर्डिंग है। उसमें पूरी जो विनोबा की विचार परंपरा जस्टिस धर्माधिकारी तक, दादा धर्माधिकारी से होते हुए जेपी की परंपरा है, रामनंदन मिश्र, स्वामी सहजानंद, और उनके ऊपर मतलब हमने धर्म, कला, अध्यात्म, संस्कृति, साहित्य,
न जाने कितने विषयों के ऊपर हमने वार्तालाप किया है और काफ़ी गहन वार्तालाप होता था। तो वो ट्रांसक्रिप्शन कराते हुए हम लोग चाहते हैं कि प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान जी का एक स्मृति ग्रंथ बने, क्योंकि उनके शिक्षक, उन्होंने न जाने कितने शिक्षक तैयार किए हैं। और तो एक जो पर्सनल रेमिनेंसेस और रिफ्लेक्शंस है वो भी एक तरह से एक किताब, वो हमसे हमेशा कहते रहते थे कि तुम बहुत लोगों की मतलब लिखते हो, एक मेरा भी लिख दो ताकि मैं पहले से जान सकूं कि तुमने उसमें कोई गलती तो नहीं की या कोई अशुद्धि तो नहीं है। और मैं हंस देता था ये कहते हुए कि आप 100 साल जिएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि पटना के बाद लौटने वक्त उन्होंने कह दिया था कि मुझे अब जाना है स्वामी जी के पास। तो उनकी जो यादें हैं उसको जीवित रखने के लिए और जागृत रखने की साधना हमको करनी है। यही एक ऋण है जो हम सबको मिल के चुकाना है। वो कुछ दिन पहले धर्माधिकारी जी के जन्मशती को लेके कुछ उत्साहित करने वाली बात किया करते थे कि तुम लोग सिर्फ कर्पूरी जी के मनाते हो, समाजवादियों के मनाते हो, लेकिन समाजवादियों को जो शिक्षण दिया है, शिक्षण शिविरों के माध्यम से, जेपी आंदोलन के दौरान जो लोक शक्ति निर्माण करने की प्रेरणा इन लोगों ने दी है, तो उनका आपको ज़रूर शती मनानी चाहिए। तो ये सब काम है, मुझे तो लगता है कि वो गए नहीं हैं, हम सबको काम देकर गए हैं, और जिसको कि हमको उसको मूर्तता प्रदान करनी है। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। और ये खुशी की बात है कि उनकी सारी किताबें अब सुरक्षित हैं। जैसा नामवर सिंह का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से खंड बना है इंदिरा गांधी कला केंद्र में, उसी तरीके से रामचंद्र प्रधान जी के नाम से भी एक खंड बना है। तो उनकी बहुत सारी वो बहुत चीज़ें सीक्रेट रखा करते थे, उसको झोले में डाल के रखते थे, कार्टून में बंद करके रखते थे, तो वो सब अब उपलब्ध होगी। और हर साल उनके जन्मदिन पर एक व्याख्यान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमेशा प्रधान जी को जीवित रखेगा और हम सब मिलके रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की शोक सभा में उपस्थित होने के लिए। जी धन्यवाद।